जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दौरा के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न, और ये बिहार दौरा का सेट होगा। फुल्ली जिस पैटर्न पे एग्जाम में पूछी जाती है वही प्रश्न से आपको रूबहू करवाएंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करने का भी प्रयास करिएगा, आपको कितना मार्क्स लास्ट में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिसंकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स जीन एवं जेफरीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा। जेम्स जीन एवं जेफरीज के द्वारा जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया था। 1 का 3 हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था। गुड पुरुष कहा जाता था। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है। देखिएगा मेरे प्यारे साथी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा जी का मान पूछ रहा है। इसका राइट हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल। इसके बाद जो है कार्यकाल के बारे में आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है किसी भी में नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी किसी भी हाल में नहीं बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। ये तो गलत है मेरे प्यारे साथी। इसके बाद कर रहा है एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी गलत है। इसके बाद है सी में आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी जब आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। बात है आपातकाल को लेकर के, तो आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार से आपातकाल की चर्चाएं की गई है। एक तो आपके पास है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल 356 में है। और इसके बाद है वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 में है। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथी। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था। याद रखिएगा 1962 में लगा था। कब लगा था। 1962 में लगा था। इसके बाद अगर हम बात करें वित्तीय आपात को लेकर के, तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, रीजनिंग का प्रश्न है, यानी 5 को जो है 43 लिखा है, फिर आप जो है 11 को क्या लिख सकते हैं, और आगे आपको 4 को 21 लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास जो है, यानी 6 को 43 किस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आप कर सकते हैं 6 का स्क्वायर, और प्लस आप कर सकते हैं 6 + 1। इस प्रकार से आप करेंगे तो 36 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे साथी 43 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे इस चीज़ को अगर फुलफिल कराने का प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा। 4 × 4 = 16 और 5 × 21, यानी ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार जो है आप यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 11 का स्क्वायर 121, और 11 में 1 जोड़ेंगे 12, यानी इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 133, जो कि ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा सुमेलित सही है। इसको आपको जो है देखना है कौन सा इसमें से हो सकता है। एक में है गरबा गुजरात, ये तो सही है। इसके बाद है मोहिनीअट्टम। मेरे प्यारे साथी मोहिनीअट्टम ओडिशा नहीं, जगह केरल होगा, ये गलत है। इसके बाद आगे देखें यक्षगान कर्नाटक, यानी 1 और 3 केवल ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आप सही कर लेंगे, यानी 6 का जो आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी 6 नंबर ऑप्शन आप लगा देंगे। ऑफलाइन में सही करवा दिया गया था। जिन भी साथी को जो है पता नहीं होगा तो एक बार जो है इस वीडियो को देख करके आप पता कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्वारेजिया का संयोजन क्या होता है। एक्वारेजिया का मतलब है जो कि आपको जो है सोना वगैरह जो है जिसमें घुल जाता है, जो किसका ये बताना है, ये किसका जो है मिश्रण है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सांद्र HCl और सांद्र HNO3, यानी इसको आप जो है परवल अम्ल बोल सकते हैं, और परवल जो है परवल HCl और परवल जो है HNO3 आप बोल सकते हैं। यानी हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक्स अम्ल को जो है जब मिलाते हैं तो एक्वारेजिया बनता है, यानी एक्वारेजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कौन सा, तो याद रखिएगा ये मेरे प्यारे साथी सांद्र याद रखिएगा, दोनों में सांद्र यानी परवल है, दोनों क्या है परवल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 नंबर में, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है आपको ढूंढना है। देखिएगा एक में कह रहा है शुक्र ग्रह के 2
उपग्रह फोमोस और डिमोस है। यही मेरे प्यारे साथी गलत है, क्योंकि फोमोस और डिमोस की बात करते हैं शुक्र न होकर के, बल्कि ये मंगल का है। किसका है? मंगल का है। इस बात को आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसके बाद आगे है मैथ का प्रश्न है, और आप मैथ का प्रश्न जो है स्वतः बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे पास बनाने में कुछ असुविधाएं हैं, इस वजह से मैं नहीं बना पाऊंगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आप बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 नंबर प्रश्न है आपके पास। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से जो है वेधशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथी। 11 नंबर प्रश्न है आपके पास। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई जिसे ब्रिक कानों या नेफ्रॉन्स कहते हैं की संख्या प्रत्येक ब्रिक में लगभग कितनी होती है? इसकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। कितनी होती है? 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपके पास सर्वोदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? सर्वोदय योजना की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा विकल्प प्रबलता के लिए जो है असत्य है, यानी असत्य। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यानी असत्य आपसे बोल रहा है। एक में है ध्वनि प्रबलता मानव कान की संवेदनशील पर निर्भर करती है। एकदम राइट, सही है। इसके बाद है ध्वनि प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम पर निर्भर नहीं करती। मेरे प्यारे साथी, कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, ये नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये असत्य हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसके बाद है बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, जरूर कहते हैं। इसके बाद आगे है 14 नंबर प्रश्न है। भारत के संविधान से निम्नलिखित युग्मों के कौन सा एक सही नहीं है? यानी आप इसमें से देखेंगे जो कौन सा सही नहीं है। एक साइड में सूची दिया गया है, किस सूची का विषय है वही चीज़ आपको बताना है। 1 जो है किस सूची में है? समवर्ती सूची, ये तो सही है। कह रहा है कौन सा गलत है, आपको गलत ढूंढना है। इसके बाद है लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, सही है मेरे प्यारे साथी। डाकघर बचत बैंक ये संघ सरकार का है, ये सही है। शेयर बाजार ये समवर्ती सूची का, ये गलत है, ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका संघ में आएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? मेरे प्यारे साथी, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसको एक बार अगर आप चेंज कर दें तो वह पुनः जो है फिर उसको जो है आप उस अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर चेंज हो गया है तो वो पुनः फिर उस अवस्था में नहीं आ सकता है। तो यहाँ अगर आपको कह रहा है क्या भौतिक परिवर्तन नहीं है, आपसे भौतिक परिवर्तन नहीं के बारे में मेरे प्यारे साथी पूछा है, तो देखेंगे जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, तो ये तो है जलवाष्प अगर बन भी गया है तो फिर आप जो है सो उसे जल के रूप में ले आ सकते हैं, तो यानी ये भौतिक परिवर्तन है। फिर है बर्फ़ के गलन पर जो है जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना, ये भी भौतिक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, मेरे प्यारे साथी एक बार अगर पेट्रोल को आप जला लेते हैं तो वह पुनः क्या पेट्रोल के उस अवस्था में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया रैंकिंग 2023-24 में कौन सा शीर्ष स्थान पर है, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट हो जाएगा आंसर जो कि केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं? तो किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान को। किसको? तो आग्नेय चट्टान हो जाएंगे। आगे है रिएक्टर पैमाने पर रीडिंग के एक इकाई बढ़ने पर तीव्रता कितना गुनी हो जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 10 गुना। कितना गुना हो जाता है? 10 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद लोकसभा में रख सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, यानी माइक्रोफोन जो है किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये आपको जवाब देना है। ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। आगे है भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथी, भारत पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक स्वस्थ मात्रा में हृदय निकास औसतन कितना लीटर नीले द्वारा रक्त की मात्रा को बाहर निकलता है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। कितना? तो 5 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि x प्लस वाई बराबर 3 है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 7 है, तो 18xy का मान ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे साथी, इसको आप बनाने का हालांकि मैं बता देता हूँ, आप बना लें। एक्स प्लस वाई का मान दिया गया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का भी मान दिया गया है, आपसे पूछ रहा है 18xy का मान। तो आप एक सिंपल सा फार्मूला लगा ले। क्या लगा ले? तो कहेंगे सर फार्मूला की बात करते हैं तो आप x प्लस वाई का होल क्यू कर दें। होल क्यू जब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो कितना, 27। और इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, कहेंगे ए क्यू यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यही हो जाएगा ना मेरे प्यारे साथी, यही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कितना के रूप में हो जाएगा, 27 के रूप में। अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की बात करते हैं तो वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे मेरे प्यारे साथी तो आप कह सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से जब आप निकालने का प्रयास करेंगे, एक सेकंड मेरे प्यारे साथी, एक सेकंड मेरे प्यारे साथी, ये फार्मूला में थोड़ा सा मिस हो गया है। ये फार्मूला जो आपका होगा ये इस जगह, एक सेकंड, 3x प्लस वाई ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3xy हम भूल गए मेरे प्यारे साथी। हाँ, इस जगह पे क्या हो जाएगा, 3xy, ये फार्मूला आपका होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे, एक बार स्पष्ट से हम बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। कहेंगे फार्मूला की बात करते हैं तो x प्लस वाई का होल क्यू मेरे प्यारे साथी करेंगे, यहाँ से स्पष्ट लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, कहेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला आपका होगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो कहेंगे सर x प्लस वाई का होल क्यू किए हैं तो 3 का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 27 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान आपको कितना दिया है, 7, और फिर क्या हो जाएंगे प्लस, और फिर करेंगे 3xy और x प्लस वाई का मान कितना था, तो 3 था। यहाँ से फिर लाएंगे कितना हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा तो मेरे प्यारे साथी 20 बराबर क्या हो जाएगा, 9xy हो जाएगा। आपसे क्या मान पूछा है, 18xy का। अगर इधर हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये 18xy हो जाएगा, और ये भी 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 40। यानी 18xy का मान कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 24 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। वही जगह पृथ्वी का पलायन वेग का मान पूछता तो कितना हो जाता, 11.2 किलोमीटर। ये पृथ्वी का है, किसका है, पृथ्वी का पलायन वेग। यानी जब आप जो है पृथ्वी से अगर कोई वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगा। यही सूर्य का पूछता तो 42 किलोमीटर पर सेकंड। सारा याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने क्वेश्चन है अगला, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से मुगल भवन में रखा गया, यानी किस मुगल भवन में जो है ये रखा गया। 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में जो है ये रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाशा निम्नलिखित में से लोक जो है नाट्यकला है, यानी किस राज्य का जो है तमाशा लोक नाट्यकला है, तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है, हरमुज जल संधि किसको किसको अलग करता है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात एवं ईरान को जो है अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे है, आगे रीजनिंग का प्रश्न है, आप बनाने का प्रयास करेंगे और कमेंट करके बताएंगे जो आपको आंसर कितना आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आप पे छोड़ देते हैं मेरे प्यारे साथी। 29 नंबर है, मंगनियार कहलाने वाले लोगों का समुदाय किस लिए जाना जाता था। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए जो है ये समुदाय जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, लेंथेनाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन अवस्था सभी में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो जो चरक थे वो किसके जो है राज चिकित्सक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। ये बिहार दरोगा जो आपका लेटेस्ट वैकेंसी आई थी, कितना आई थी, 1275। उस 1275 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंड का वेग लगातार बदलते रहता है। क्या होता है, पिंड का वेग जो है लगातार बदलते रहता है। इसमें कहा था अपरिवर्तित क्या रहता है, तो याद रखते चाल अपरिवर्तित रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। आगे है दो त्रिभुज में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है और ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आधार का जो है अनुपात क्या होगा। तो आप ये इजी प्रश्न है, आप बना सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आप इस प्रकार से जो है रख लें, और ये 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, और बराबर आप कर दें यानी 4/3 के, और यहाँ से जो है आप क्या कर दें तो ऊंचाई रख दें, यहाँ से आपका त्रिज्या निकल जाएगा, सॉरी यहाँ से जो है ऊंचाई रख दें और आधार निकल जाएगा, तो आप निकाल लें। ये इजी प्रश्न है। आगे है 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक संसद के पटल पर रखा जाना आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे साथी 6 सप्ताह। कितना, तो 6 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। आगे है 35 नंबर प्रश्न है, इनमें में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर। क्या हो जाएगा, बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। बाकी का निगम कर हो गया, आयकर हो गया और संपत्ति कर हो गया, ये सब जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 37 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, एक 36 छूट गया है ना। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो सारे लोग जानते होंगे कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो बायोडीजल से है। ऑप्शन में हम देखेंगे किससे है, ऑप्शन में आगे हम देखेंगे खनिज तेल, यहाँ देखिएगा बायोडीजल नहीं है तो खनिज तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है आप मिलान करें। FeSO4 × 7H2O यानी FeSO4 × 7H2O यानी कूट मिलाना है आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी इसका जो हो जाएगा, इसका रंग कैसा होता है, तो पीला हरा, यानी फेरस सल्फेट का अगर हम बात करते हैं तो पीला हरा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं NiCl2 × 4H2O, इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। इसके बाद MnCl2 × 4H2O, इसका जो रंग होता है हल्का गुलाबी होता है। और Cu2Cl2, इसका जो रंग होता है वो रंगहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपके पास, यदि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन जो है कितना गुना हो जाएगा। आप बनाने का प्रयास करें मेरे प्यारे साथी, और ये भी इजी प्रश्न है। शंकु का आयतन आप याद रखें, शंकु का आयतन होता क्या है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। शंकु का आयतन 1/3 गुना πr² होता है, इस बात को आप याद रखें और यहाँ से आप निकाल लें, आसानी से आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, भौतिक राशि SI मात्रक का निम्न में से कौन सा सुमेलित सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें से देखेंगे इनमें से कौन सा सही कह रहा है। इसका राइट हो जाएगा इंस्टेक्स हेनरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिरों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सारे लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मंदिर का किससे संबंधित हो जाएंगे। मंदिरों की अवधारणा जो है किससे संबंधित है, मंदिरों है तो इसकी अवधारणा की बात करते हैं तो किससे संबंधित, इस जगह ध्यान रखेंगे। मंदिरों की अवधारणा जो संबंधित है वो पारसी से है। किससे है, तो पारसी से है, जो 40 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के शासकों के प्रोत्साहन किया, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहन किया, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस किस भाषा का जो है प्रोत्साहन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। आगे है रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसको जो है बनाने का प्रयास करें, कितना हो जाएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न को लेकर के, तो यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ा है, 4 2 6, इसमें 4 जुटा है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 8 हो जाएंगे, और इसी प्रकार हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसमें हम 32 जोड़ देंगे 34, और 32 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप कर सकते थे। चलिए आगे है 43 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें देखेंगे पारसिया ईरान सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं श्याम, यानी कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, श्याम था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था, और इसमें देखेंगे दिया है ऑप्शन सी में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तंजानिया, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, 44 का राइट आंसर
क्या होगा? क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये वर्क डन बट्टा इलेक्ट्रिक करंट गुना टाइम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय में दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, शाह आलम द्वितीय। आगे है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, सहजीवी। क्या हो जाएगा? सहजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है? इसमें से कौन सा जो है संशोधन 368 के दायरे के बाहर है? तो इसमें हम देखते हैं, पहला है नागरिकता की समाप्ति, इसके बाद है राज्यों में विधान परिषद का गठन, और 3 में है नए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है सही है, आप इसका जो है उत्तर चुन के दें। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो है आपका 1 और 2 सही है, बाकी का तीसरा क्या है तो गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो साइबर सुरक्षा सम्मेलन की बात करते हैं तो ये नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किसकी कोशिका का साइज बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का, सारे लोग जानते होंगे शुतुरमुर्ग की कोशिका का साइज क्या होता है मेरे प्यारे साथी, तो बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा जो है संतूर वादक है? तो भजन सुपारी का संबंध जो है वो संतूर वादक से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, धारवाड़ की पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ की पठार की बात करते हैं तो ये कहाँ हो जाएंगे? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ हो जाएंगे? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 52 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबानी करेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2029। कब हो जाएगा? 2029 में जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा भारत। 53 नंबर क्वेश्चन है, महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ये श्रीलंका में। कहाँ हुआ? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है, 54 किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। आगे है, 55 नंबर प्रश्न है, पित्त निम्न में से किस स्थान पर जो है सांदित होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय, यानी सांदित का मतलब ये जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। और पूछिए आपसे निकलता कहाँ है? तो यकृत से। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल में नौ परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज के कंपास को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य यंत्र। क्या हो जाएगा? मत्स्य यंत्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शब्द है चॉइस में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतना ही है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ये सिंपल रीजनिंग होता है और आप आसानी से जो है इसको बना सकते हैं। चलिए बता देते हैं, आप चुन करके जो है बताइएगा। ऐसे आपको ढूंढना है। मान के चलिए चॉइस लिखा हुआ है तो सी के बाद आपको बढ़ना है डी, और ABCD में देखना है जो सीरियल में जो है कौन सा आता है। जैसे बढ़ेंगे हम, क्या है ध्यान दीजिए, बड़ा लिख देते हैं CHOICES है, यही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से सीरियल हम चलेंगे। सी के बाद क्या होगा? डी होगा, इसके बाद ई होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई होगा, यानी एक भी सीरियल जो है आगे की ओर नहीं मिला है वैसा। इसके बाद है एच के बाद देखेंगे अगला टॉपिक में HIJKLM नहीं है। ओ के बाद PQRS, देखिए एक यहाँ मिल गया। इसके बाद है आई के बाद JKL नहीं है। सी के बाद डी है, ई है नहीं है। इसके बाद ई के बाद क्या होगा? एफ होगा, नहीं है। अब उल्टा भी हम चलने का प्रयास करेंगे। एस के बाद TUVWXY एक भी नहीं है। ई के बाद FGHIJ नहीं है। सी के बाद DEFG नहीं है। सी के बाद DEFG नहीं है। आई के बाद JKL नहीं है। इसके बाद OPQ नहीं है। एच के बाद आई होगा, यानी एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, आप लगा सकते हैं। चलिए ये इसमें क्या किए मेरे प्यारे साथी, जो आपको लिखा हुआ है वही लिख दें, और उसके बाद जो है आप ABCD आप सीरियल से बढ़ते चलें, और जैसे ही वो नंबर आपको सटीक मिल जाती है तो आप समझे जो वो लिखा हुआ है। इसके बाद आप दोनों तरीक़ा से जो है आप कर सकते हैं। एक बार लेफ़्ट से राइट जाएँ और राइट से लेफ़्ट की ओर आएँ। आगे है 58 नंबर प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और
अध्याय संघ और राज्यों के बीच जो है संबंध के बारे में बताता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भाग 11 और अध्याय 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। इसके बाद आगे है माता टीला परियोजना किस नदी पे स्थित है। माता टीला परियोजना की बात करते हैं तो ये किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पोर्सलिन टावर जो है कहाँ स्थित है। पोर्सलिन टावर की बात करते हैं तो ये नानकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया है, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेलवे का मुख्यालय को लेकर के, तो याद रखिएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछे गोरखपुर हो जाएगा, और प्रयागराज के बारे में तो जान ही गए, उत्तर पश्चिम रेलवे प्रयागराज इलाहाबाद, और पूर्व मध्य रेलवे पूछे तो हाजीपुर हो जाएंगे। वही उत्तर पश्चिम रेलवे पूछे मेरे प्यारे साथी तो जयपुर आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 62 नंबर प्रश्न है कोलकाता में 1906 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन को निम्न में से कौन सी विशेषता थी। यानी 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था इसमें क्या विशेषता रहा, इसका जवाब आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछ दे तो दादा भाई नौरोजी आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको कॉलम 1 को 2 से जो है आपको मिलान करना है, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे लाइसोसोम की बात करते हैं तो सुसाइड बैग सही है, यानी आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को ही कहा जाता है। इसके बाद खाद्य राजधानी की बात करते हैं तो ये आपके पास अमीबा हो जाएंगे। केंद्र काब की बात करते हैं तो जीवाणु हो जाएंगे। और इसके बाद चिकनी अंतर्जैवी जालिका की बात करते हैं तो निराविषीकरण, यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, इस प्रकार से आप राइट आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 14 जुलाई 2024 को आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर है भारत, किसका हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे है लैंसडाउन पर्वतीय नगर जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे 66 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न है एक समान बोर मॉडल को कई इलेक्ट्रॉन वाले एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों की गणना के लिए प्रत्यक्षतः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करते हैं ऐसा क्यों, तो इसलिए आपको क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन केंद्रीय बल के अधीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आगे है कौन सी जो है राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी। तो कौन सा जो है राज्य सरकार जो है छात्र के लिए 150 किलोमीटर तक का बस पास की सुविधा देगी, इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 68 नंबर प्रश्न है रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से है, सारे लोग याद रखिएगा। इसके बाद दूध उत्पादन की बात करते हैं तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति अगर पूछा तो दूध उत्पादन से, और भूरी क्रांति अगर पूछ दे तो उर्वरक उत्पादन से, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबेलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तुर्क के चिहलगानी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो वो तो इल्तुतमिश किया था, लेकिन तुर्क के चिहलगानी जो कि 40 सरदारों का एक दल या गठन हुआ करता था, इसका विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न है जब धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस जो है निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे मैथ का प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के मैथ के प्रश्न को आप इजी वे में जो है बना सकते हैं। पूछा गया यानी क्वेश्चन है आपके पास, यदि 7a बराबर 4b बराबर 14c तो ABC का मान ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे साथी, अगर ABC पूछा है तो आप जो है जिसका पूछा है उसको आप जो है बंद कर दें। जैसे कि अगर A का पूछा है तो सबसे पहले 1 को हम लिखेंगे, तो इसको जो है A वाले को काट दें और इन दोनों में गुना कर दें, यानी कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं A का मान कितना हो गया, 56। फिर जो है B को पूछा गया है तो B को क्या कर देंगे, कट कर देंगे
और इन दोनों को गुना कर देंगे तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98। और सी का मान अगर हम बात करते हैं तो सी को कट कर देंगे और इस प्रकार से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28। और यहाँ से जो है आप मान निकाल सकते हैं, कट करके जो है निकाल सकते हैं। यहाँ से काटेंगे 14 चौका 56, 14 सत्ते 98 और यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, यानी 4:7:2 इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा किस वर्ष भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य बना? तो 1987 में बना। कब बना? तो 1987 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के जो है राज्यपाल थे? तो ये जो थे बिहार के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ये जो संबंधित है मेरे प्यारे साथी निर्वाचन सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा का निधन जो है कब हुआ? रतन टाटा का निधन की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर 1924 को हो गया। कब हुआ? 9 अक्टूबर 1924 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 76 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगवत गीता पुस्तक के लेखक वेद व्यास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हिंदी का प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में जो है लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को जब आप देखेंगे लिखा हुआ है ऊंची दुकान फीका पकवान केवल बाहरी दिखावा, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 78 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराणा प्रताप सागर झील की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है महाराणा प्रताप सागर झील। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न जो आपके पास है मेरे प्यारे साथी, आगे है निम्नलिखित में से किसमें सल होते हैं? किसमें जो है सल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक तो आपका पिसीज यानी मत्स्य में हो जाएगा और इसका एक हो जाएगा सरीसृप यानी 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1988 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और 8 दिन थे तो आर का मान ज्ञात करें। तो आप आसानी से इस प्रश्न को आप निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी तो ये तीसरे पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे पूछिए दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व का बोस्टन के उपनाम से जो है किसे जाना जाता है? तो पूर्व का जो है बोस्टन की बात करते हैं तो किसे जानते हैं? तो ये जो है अहमदाबाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, अम्ल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन देखेंगे मेरे प्यारे साथी तो ऑप्शन आप सी को अगर आप देखेंगे सही आंसर तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आप राइट आंसर को आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर आप इस जगह क्षार की अगर बात कर देता तो क्षार जो है कैसे होते हैं? तो कड़वे हो जाते हैं यानी स्वाद में कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस को नीला करता है। यानी क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है टाइम एंड वर्क का प्रश्न है आपके पास मैथ का है। 86 नंबर प्रश्न को हम देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति अपने संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? इस प्रकार से अगर हम देखेंगे ऑप्शन को लेकर के मेरे प्यारे साथी तो ऑप्शन में सी में दिया हुआ छींक, यानी कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने छींकता है तो वो संक्रमण आपको भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे है ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया तथा राजयोग। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है गठन 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का सुझाव जो है कौन सा समिति जो है दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है क्योंकि जो है मेरे प्यारे साथी मनुष्य निर्मित यौगिक का जो है जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के यौगिक शामिल है
और इसका अत्यधिक उपयोग हो रहा है, इसलिए जो है क्या होता है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रीजनिंग का प्रश्न है और 92 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे, हिटकल परियोजना किस नदी पर है। हिटकल परियोजना की बात करते हैं तो घाट प्रभा नदी पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं 93 की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाए, देखिएगा इस जगह पे जो है ऑफलाइन में जो लोग बैठे हुए थे उनको जो है का ऑप्शन जो है 1 और 3 कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक तो आयनीकरण हो जाएगा, एक तनुता हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता। आगे था आपका जो है आपका इंग्लिश का प्रश्न था, इसमें चॉइस अ वर्ड दैट इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड आगे आपके सामने दिया गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने बोल्ड किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर जो होगा टर्बुनेट का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बात को वोलाटाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसी वस्तु या सेवा के उत्पाद के साधन के मूल्य में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास। क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिश्र धातु है, इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु है। तो इसमें आपको देखना है एक तत्व क्या मिश्र धातु है, नहीं यौगिक क्या मिश्र धातु है, नहीं एक समांगी मिश्रण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है, 3 गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेक्जे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 98 में है, आदि जन ग्रंथ की भाषा क्या थी। तो इसकी भाषा जो थी वो क्या थी, तो प्राकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया है। तो भारत की लाल क्रांति की संज्ञा जो दिया गया है वो नौसेना विद्रोह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये विद्रोह कब हुआ था, तो इस बात को याद रखिएगा कब हुआ था मेरे प्यारे साथी, तो ये 1946 में हुआ था। आगे है, वैशाली में स्थित विश्व शांति स्तूप किस पहाड़ी पर स्थित है। तो वैशाली में जो स्थित विश्व शांति स्तूप है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नागिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मेरे प्यारे साथी, ये कैसा टेस्ट लगा आप कमेंट करके ज़रूर बात करिएगा और बताइएगा कमेंट करके जो है कितना मार्क्स आ रहा है वो भी आप लिखने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी साथी चाहते हैं इस प्रकार के टेस्ट को लेना तो आप परचेज कर सकते हैं। ये मंथली में जो है आपको प्रत्येक दिन इस प्रकार से टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको प्रत्येक जो है रविवार की अगर हम बात करते हैं तो आपको टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और इसके बाद अगर हम प्रत्येक दिन DTN की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी तो आपको हैंड राइटिंग मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं बिहार दौरा की अच्छा से तैयारी करें तो आप जो है इस टेस्ट को आप ख़रीद करके, इसके साथ ही होमवर्क सीरीज भी चलती है तो ये सारे आप देख करके और आप जो है मात्र 101 रुपये के जो है इस पे पेमेंट कर दें और जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें और आप जो है एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।